मेरे समस्त दोस्तों को, भाई बहनों को, बड़े बुज़ुर्गों को तहे दिल से नमन। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहेब। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी। ये एक मार्मिक कहानी है, मैं आपके सामने, आपके समक्ष पेश करता हूँ। एक अति उच्च घराने का, कुल का, वंश का एक वारिस था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके माता पिता का निधन हो जाता है। वो उस वंश का वारिस यतीम हो जाता है। बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही माँ बाप का खोना, यतीम होना, उच्च घराने के उस वंश को बाल्यावस्था में ही, छोटे सी उम्र में ही घर से बेघर होना पड़ता है। उस यतीम बच्चे को उसके कुल के आदमी ही उस संपत्ति को हड़पने के लिए, उस लालच से उसको घर से बेघर कर देते हैं। और वो नादान, अबोध, कोमल बच्चा घर से निकलकर जब यातनाएं सह रहा होता है, तो दूसरी पक्ष में एक कोमल हृदय के एक अच्छे इंसान को लड़का मिलता है। वो जो इंसान था, वो जो बुजुर्ग आदमी था, वो एक अपने निर्वाह के लिए एक बाड़ा संभाले हुए था। बाड़ा होता है जिसमें भेड़ बकरियां बांधी जाती हैं। तो उस नेक दिल इंसान ने एक ऐसे ही एक दूसरा बच्चा था, उसको पनाह दिया हुआ था। अब उस नेक दिल ने सोचा कि इस बच्चे को क्यों ना मैं निर्वाह के लिए, उसके जीवन यापन के लिए सहारा बनकर उसको अपने पास ही रखूं। और एक बच्चा पहले ही है और एक बच्चा ये हो जाएगा। दोनों का बोल बतला से, बात करने से मन हल्का होगा और खुश मिजाज अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। वो अपने साथ अपने उस निर्वाह स्थल पर लेकर जाता है और उस बाड़े में उस बच्चे के साथ छोड़ देता है। अब उस बच्चे के साथ खेलते हुए और उन भेड़ बकरियों को चराने के लिए जो चारगाहों में जाते हैं, वो जो समय व्यतीत होता है, खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होता है। वो दोनों बच्चे आपस में सघन मित्र हो जाते हैं, परम मित्र हो जाते हैं और अपने सुख दुख, तकलीफ़ों को, अपने जीवन को वो आपस में बयां करते हैं, एक दूसरे से उन बातों को शेयर करते हैं। तो जो पहले वाला लड़का था वो कुछ उम्रदराज था, और जो छोटे वाला लड़का था, जो अभी अभी अपने घर से बेघर कर दिया गया था, उस यतीम को बहुत सारी यातनाएं दे करके घर से निकाल दिया गया था। वो हर संघर्ष, हर यातनाओं को सहते हुए उस बच्चे से अपनी सभी बातों को शेयर करता है। अब इस परिस्थिति के इस मार में वो दोनों साथी, वो दोनों मित्र वार्तालाप करते हैं और एक लक्ष्य रखते हैं कि दोस्त, अगर हम इसी जीवन में और इसी कर्म में चलते रहे तो हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आपकी हर एक फीस को अदा करने के लिए तैयार रहूँगा। दोस्त, आप शिक्षा को अर्जित कीजिए, आप शिक्षित बनिए और शिक्षित बनकर अपने इस जीवन को बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, मजबूत होने के लिए आप उस चीज़ का सहारा लीजिए। और आपकी हर फीस को अदा करने के लिए, या जो हम मेहनताना हम लेते हैं, हम जो काम करते हैं, हम उससे उस चीज़ को हम हासिल कर पाएंगे। उन दोनों बच्चों के इस उत्तम विचार को लेकर, वो आपस में इस परामर्श को लेकर के, इस लक्ष्य को रखकर, जो छोटा बच्चा है वो शिक्षा अर्जित करने के लिए विद्यालय में जाता है। और उसके हुनर को देखकर, उसकी इच्छा को देखकर, उसके इस मनोभाव को देखकर, उसके हर स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं वो उसको हर सहारा देते हैं, समझने के लिए, बातें करने के लिए, किसी भी विषय के, किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए उसको हर पहेली पर, हर कदम पर सहारा देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ नीयत होती है वहीं पे मेहनत वास करती है। बिना नीयत के मेहनत नहीं होती और बिना मेहनत के सफलता नहीं होती।
वो बच्चा अपने जिस लक्ष्य से चला था उस लक्ष्य को और उसके मने भाव को, उसको मेहनत को देखकर हर अध्यापक उसका हर कदम का साथी बना। उसको अच्छे से उसके हर विषय वस्तु को, उसके हर विषय को बिल्कुल सरलता से, सुगमता से समझाते हुए उस पथ पर चलते रहे। और वो लड़का अपने हर सत्र में, हर कक्षा में अव्वल स्थान लेकर के उत्तीर्ण होता रहा। उस लड़के ने अपना जो प्राइमरी स्कूल होता है, फिर हाई स्कूल होता है, सेकेंडरी और फिर स्नातक, स्नातकोत्तर चलता रहा, अपने जीवन में बढ़ता रहा, अर्जित करता रहा, ज्ञानवर्धन करता रहा। और उस लड़के ने अपनी इस ज्ञानवर्धन को इतना प्रबल बना दिया कि आने वाले वक्त में उस बच्चे ने राष्ट्र स्तरीय परीक्षा होती है उसको उत्तीर्ण कर कर सफल हुआ और अपने ही राज्य के, अपने ही ज़िले के सभी कार्यभार को संभाल लिया। और उस इतने बड़े पदाधिकारी होने के बाद भी उस इंसान में तनिक भी अभिमान, गरूर नहीं हुआ। उस लड़के ने अपने जो पीछे वाला जो जीवन शैली जी थी और जो संघर्ष के दौर से गुजरा था, वहाँ पे पठन पाठन अध्ययन करते हुए उसने मूलतः इन बातों को समझ लिया था कि अपने जीवन को सफल करने के लिए, निर्वाह के लिए एक किसी न किसी सहारे की आवश्यकता है, आर्थिकता को मजबूत करने के लिए। वो उस चीज़ में सफल हो चुका था और उस चीज़ में सफल होते होते उस चीज़ को अपनी अंतर आत्मा की पुकार और अंतर आत्मा की सफलता के लिए भी रास्ता तय कर लिया था, क्योंकि उसको पता चल चुका था, अध्ययन करते हुए उस मार्मिकता को जान चुका था कि इस जीवन को जीने के लिए, इस भूमंडल में, इस मर्तलोक में जीने के लिए हमको दो चीज़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, एक अपना निर्वाह के लिए और एक अपनी अंतरात्मा के लिए। उसने निर्वाह के लिए वो सफल हो रहा था, बढ़ रहा था, साथ साथ में उसने दूसरा ऑप्शन था जो अंतर आत्मा की पुकार और अंतर आत्मा की सफलता के लिए, कि हमको ये जीवन जीते जीते हमें अपना निर्वाह भी करना है और हमें अपने आध्यात्मिक, अपनी अंतरात्मा, परमात्मा, उस परमात्म ज्ञान को और उस परमात्म मार्ग पर चलकर उस परमात्मा को हासिल करने के लिए भी कोशिश करनी है। क्योंकि इस मर्दलोक में ये जीवन शरीर कंप्लीट होने के बाद जो अंतरात्मा होती है, जो उसका गमन होता है, वो अगर अपराधी है तो इतनी यातनाएं सहना पड़ता है कि ये मर्तलोक की यातना भी छोटी पड़ जाती हैं। ये शरीर पूरा होने के बाद अगर उसने सुकर्म किए हैं तो स्वर्ग में यथास्थान मिलता है, अगर उसने कुछ बुरे कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो उसका परिणाम होता है वो नरक का भोगी भी होता है, 84 लाख योनियों का भ्रमण भी करता है। ये यहाँ का अटल संविधान है कि किसी भी इंसान को अगर वो अपने जीवन को सफल ना कर सका आध्यात्मिक मार्ग से, उस परमात्मा को, परम पिता परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, उस खुदा को, उस परमेश्वर को अगर प्राप्त नहीं कर पाया, अपने जीवन में रहते रहते पाक पवित्र नहीं हो पाया, अपने हर नियमों को, हर आध्यात्मिक संविधान को अपना कर, उस पे चल कर, उसको परिपूर्ण कर करके सफल नहीं हो पाया, तो उस इंसान को, चाहे वो भला है चाहे वो बुरा है, चाहे उसने सुकर्म किए हैं चाहे उसने दुष्कर्म किए हैं, वो इंसान इस मृतलोक में अपने शरीर को त्यागने के बाद उसका लेखा जोखा धर्मराज के लोक में होता है। उसकी जो किताब होती है जीवन की, उसके अच्छे कर्मों की, बुरे कर्मों का संचय की जो किताब होती है, उसने किया क्या है, जब उसको हिसाब करना होता है, अच्छे कर्मों के लिए उसको जो निश्चित समय होता है उसके लिए स्वर्गलोक में समय व्यतीत करना पड़ता है। अगर उसने बुरे कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो उसको नरक में भोगना पड़ता है। और अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कंप्लीट होने के बाद फिर से वो इंसान इस मृतलोक में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। ये यहाँ का अटल संविधान है। इस दंड से, इस अपराध से, इस यातना से बचने के लिए हर एक जीव को, हर एक मानुष देह प्राणी को इस शरीर के रहते रहते अपने निर्वाह के साथ साथ एक आध्यात्मिक लाइन से अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलन के जो रास्ते और नियम होते हैं उनकी जानकारी लेना अति आवश्यक होता है। वह अबोध बच्चा अपने संघर्ष, अपने यातनाओं को सहकर संघर्ष के जीवन में जीते हुए उस मूल भाव को समझ चुका था। उसने अपने निर्वाह के लिए पठन पाठन जारी रखा, उसके साथ में अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को और परमात्मा को प्राप्त करने के इस
लक्ष्य को समझकर उन्होंने तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण की। और उस तत्वदर्शी संत, वह तत्वदर्शी संत उस पूर्ण परमात्मा के मार्ग को समझाता है कि हमें इस मर्तलोक में रहते रहते अपनी बुराइयों को कैसे त्याग कर पाक पवित्र बनने के लिए रास्ते पर आकर उस परमात्मा के विधि विधान से कदम ताल कदम मिलाकर उस परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। इस भूमंडल को संभाले हुए यानी कि त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये इन भूलोक के स्वामी हैं। ये सर्वस्वा नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। वो पूर्ण परमात्मा सनातन परमात्मा सनातन सत्य धाम में हमारा इंतज़ार कर रहा है। इस भूमंडल को और इस भूमंडल के हर प्राणी को विचलित करने के लिए षड्यंत्र का एक सूत्र बनाया जाता है, जिसमें वो प्राणी फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि पूर्ण परमात्मा कौन है, इस भूमंडल के स्वामी कौन हैं। उनको हमें अपने पाप और अच्छे कर्मों का जो कर्म है वो सौंप कर उस परमात्मा पर कैसे पहुंचा जा सकता है। ये सब सलीके, ये सब नियम तत्वदर्शी संत समझाते हैं। वो बच्चा समझ चुका था कि अपने जीवन को लक्षित करना इम्पोर्टेंट है। लक्षित कर करके आध्यात्मिक और इस आधुनिक अपने जीवन को सफल करने के लिए दोनों ही चीज़ों को अपना कर, दोनों ही चीज़ों में मजबूत होकर, दोनों ही चीज़ों को लक्षित कर कर जब उस जीवन को सफल किया जा सकता है। उस बच्चे ने ऐसा ही किया। अपने जो रोज़गार हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किया था आर्थिकता को मजबूत करने के लिए, वो कदम ताल कदम चलते हुए हर सत्र में उत्तीर्ण होते हुए और प्रथम स्थान अव्वल स्थान हासिल कर करके अपने ज्ञान को अर्जित कर चुका था। और साथ में उन्हें तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर कर अब इस मर्तलोक के हर एक गंभीर रहस्य को सुलझा चुका था कि त्रिलोकीनाथ केवल इस तीनों लोकों को वशीभूत कर करके अपनी माया में, छल में बांध कर करके, माया के द्वारा, शक्ति के द्वारा, अपने यंत्रों के द्वारा इंसान को भ्रमित कर करके इस षड्यंत्र में डाल कर करके उसको याद करता है कोई साधक तो उसकी मदद कर देना, सहारा दे देना, शक्ति दे देना, चमत्कार दिखा देना, ऐसी घटनाओं से प्रेरित कर करके इस भूलोक में ही बांध कर रखता है, षड्यंत्र में ही बांध कर रखता है। उस चीज़ से बाहर नहीं निकलने देता कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। अब जैसे त्रिलोकीनाथ हैं, इनसे ऊपर जो वाली शक्ति है, इनसे ऊपर जो शक्ति है, सत्ता है, वो है माता दुर्गा। माता दुर्गा से भी ऊपर जो शक्ति है वो है ब्रह्म, और ब्रह्म से भी जो ऊपर शक्ति है वो है परब्रह्म, और परब्रह्म से भी जो ऊपर शक्ति है वो है पूर्ण परमात्मा, वो खुदा, वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, वो कोई और है जिसके पास हमें जाना है, जिसके पास जाने का इस मानव जन्म का मूल लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि इस देही को देवता लोचते सुर नर मन भाई रे, जो मानुष जन्म होता है, मानुष जन्म की देह को देवता लोग भी तरसते हैं, ताकि वो इस पृथ्वीलोक पर आकर ये देह लेकर वो भक्ति करके उस परमात्मा को हासिल कर सके। क्योंकि ये अटल संविधान है कि इस मर्तलोक में आने के बाद, मानुष जन्म प्राप्त करने के बाद ही उस परमात्मा की या किसी भी साधना की, पूजा आराधना साधना की विधि में आकर उस परमात्मा को पाया जा सकता है, या कोई भी क्रिया कंप्लीट की जा सकती है इस मानव शरीर में। ये शरीर जैसे ही छूट जाता है, जो आत्मा रहती है, चाहे वो किसी भी श्रेणी की क्यों ना हो, चाहे वो पितृ है, चाहे वो मसाच है, चाहे वो जिन है या देवता है, किसी भी स्तर की अगर वह आत्मा है, तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या किसी भी विधि विधान को जानने के लिए या उस विधि विधान को में उसका अनुसरण कर करके उसको और ज़्यादा उत्तम सतल प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं कर सकता। हमें इस मानुष जन्म में ही सर्व जोर लगा करके सब अपनी हर संघर्ष को झोंक कर वो क्रिया कंप्लीट की जा सकती है। तो दोस्तों, उस यतीम बच्चे ने अपने सहपाठियों से, अपने अध्यापकों से, अपने जो उसके जीवन में जो ये मददगार आए थे, राहगीर आए थे, उन्होंने उनकी हर एक कक्षा के हर एक अध्यापक ने, हर एक सत्र के जो निर्देशक थे, उनकी मदद लेकर उन्होंने अपने पठन पाठन को जारी कर कर सफल हुए। तो उनके जो राहगीर साथी थे, दोस्तों, ये एक जो मसला है, जो ये संवाद है, ये बहुत गंभीर इसीलिए है क्योंकि इस समाज में जो मददगार होते हैं उसको हम भगवान का दर्जा दे देते हैं, और यही दर्जा दे देना इतना
सम्मान देना एक हक है उनका, और हमें भी वो अदा करना चाहिए। अगर कोई मददगार है, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, तो उसकी भी मदद करने के लिए हमें सर्वस्व तैयार रहना चाहिए। ये हमारा नैतिक फ़र्ज़ है। लेकिन उसको उस भगवान का दर्जा दे देना, ये हमारी मूर्खता है, पाप है, अपराध है, क्योंकि उस पूर्ण परमात्मा का हम अपना अपमान कर रहे हैं। इन अल्फाजों से अगर हम किसी भी राहगीर को भगवान का दर्जा दे देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, कि कोई भी अतिथि होता है वो भगवान के तुल्य होता है, देवता के बराबर होता है। देवता के बराबर लेना एक ठीक है, लेकिन भगवान का दर्जा दे देना, सर्वोपरि का दर्जा दे देना, वो एक मूर्खता है। हमें उनका सम्मान के लिए सर्वस्व तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये एक इंसान का नैतिक फ़र्ज होता है कि किसी भी इंसान की मदद में मदद करना, सहयोग देना। लेकिन उस पूर्ण परमात्मा का दर्जा देना एक अपराध है, क्योंकि ये उस परमात्मा का अपमान है। और अपमान से या किसी भी नियम को या किसी भी सिद्धांत को तोड़ करके हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, उस बच्चे ने हर यातनाओं को सहन करके अपने इस जो जीवन में यापन करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें सफल हुए और उच्च अधिकारी के पद पर तैनात हुए। उसने सर्वभार संभाला और अपने इस आध्यात्मिक नियति से उसने अपने हर एक फ़र्ज को अच्छे से अदा किया। हर एक यतीम को, हर एक बेसहारे को सहारा दिया। दोस्तों, इस कहानी में एक जो 2 रोटी के रोज़गार के लिए संघर्षरत इंसान रहता है और इतना पजल हो जाता है कि उसको केवल एक माया, उसको एक धन अर्जित करना, ये लक्ष्य ही सब कुछ लगते हैं। साथ में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक लाइन को, आध्यात्मिक नियम निर्देशों को, उस परमात्मा के आदेशों को गहराई से समझा। उन्होंने तत्वदर्शी संत को गुरु धारण किया और उन्होंने जो निर्देश बताए उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए कि भाई इस मर्तलोक के त्रिदेवनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ नहीं है, उनसे जो बड़ी शक्ति है माता शेरा वाली, और उनसे भी जो बड़ी ताकत है जो यहाँ के 21 ब्रह्मांडों की छोटी सी चीज़ है पृथ्वी, और इस छोटी सी पृथ्वी एक इतने बड़े ब्रह्मांडों का हिस्सा है, और उन 21 ब्रह्मांडों का जो मालिक है वो है ब्रह्म, जिसका ओम मंत्र है। ये ब्रह्म यहाँ का खुदा है, यहाँ का ईश है, यहाँ का भगवान बना बैठा है। लेकिन इससे भी, इन 21 ब्रह्मांडों से भी ज़्यादा ब्रह्मांड, यानी कि 7 संख ब्रह्मांडों का जो मालिक है, इस ब्रह्म से भी ऊपर वाली ताकत है जो सत्ता है, वो है परब्रह्म की, वो 7 संख ब्रह्मांडों का मालिक है। और उससे भी जो बड़ी ताकत है असंख्यों ब्रह्मांडों की, असंख्यों ब्रह्मांडों को जो मालिक है, असंख्यों ब्रह्मांडों का जो मालिक है, खुदा है, ईश परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, सर्व ब्रह्मांडों की रचनहार हैं, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कोई और है। उसका रास्ता, उसको प्राप्त करने का मार्ग तत्वदर्शी संत देता है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ओम इस बात का उल्लेख करता है कि अर्जुन, मेरे सत्र का ज्ञान मैं दे सकता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है, जो मेरी भक्ति करता है वो ब्रह्मलोक तक जा सकता है। लेकिन ब्रह्मलोक तक भी पुनरावृत्ति में है, यहाँ से फिर इंसान जन्म मृत्यु में फिर से चक्कर में जाएगा। अगर आपको सनातन सत्य धाम चाहिए तो आप उस तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कीजिए। उसको आग्रह करने से, विनम्र प्रार्थना करने से, उनको खुश करने से वो आपको मंत्र देंगे, आपको वो गुरु रास्ता दिखाएंगे। उनका अनुसरण कर करके उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने ये निर्देश दिए हैं, बताया है, उल्लेख किया है कि वो परमात्मा कोई और है। क्योंकि अगर जो ये बात बताई गई है वो 4थे अध्याय में उल्लेख है ये बात कि आपको तत्वदर्शी संत की पहचान करनी चाहिए, उसको खोजना चाहिए, उनको आग्रह करने से उनको गुरु धारण करना चाहिए। वो निर्देश देंगे तब उस परमात्मा को पाया जा सकता। 8वें अध्याय में इस चीज़ का उल्लेख है कि इसका ओम मंत्र है, नाम ब्रह्म है, और ब्रह्म लोक तक इसकी पूजा करके जाया जा सकता है, और वहाँ भी जाने के बाद पुनरावृत्ति है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बताया गया है कि ओ सनातन सत्य धाम परमात्मा, वो सनातन धाम भी, वो सनातन परमात्मा भी कोई और है। उसको हासिल करने के लिए तुझे सब कर्मों को मुझ में निहित करना चाहिए और तुम आज़ाद हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। उसके बाद उस परमात्मा को पाया जा सकता है।
गीता जी के 15वें अध्याय से 1 से 4 में ये उल्लेख किया गया है कि एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म है, एक पूर्ण ब्रह्म है, एक क्षर है, एक अक्षर है, एक नी अक्षर है, यानी कि 3 परमात्मा का उन्होंने उल्लेख बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तो गिनती नहीं है, उनसे ऊपर वाले जो सत्ता है 21 ब्रह्मांड का मालिक, 7 संख्य ब्रह्मांडों का मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, नी अक्षर पुरुष, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। तो वो पूर्ण ब्रह्म यानी कि सर्वशक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदाता है, सर्व ब्रह्मांडों की रचनहार है, वो कोई और हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें पाक पवित्र हो करके मन नियत मंथन कर करके उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन के निर्वाह के लिए ये शिक्षा लेना अति आवश्यक है। उसका जीवन निर्वाह के लिए हमें रोज़गार, अपना कारोबार, कुछ भी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है, तो आप कीजिए। लेकिन इस जीवन के साथ साथ हमको आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत करना पड़ेगा। हमें सलीका सीखना पड़ेगा, नियम सीखना पड़ेगा। जो भी देव है, जो भी ईश है, फिर जो भगवान है, उनकी सत्ता को समझना अति आवश्यक है कि इनका लेवल कहाँ तक का है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है। उनके मंत्रों की जानकारी अति आवश्यक है। उनकी हमें सुकर्मों को अर्जित करके, उनके मंत्रों का उच्चारण कर करके, अच्छे कर्मों को संचित कर करके, उनको हमें अपने कर्मों को संचित करने के बाद उनको हमें उसको अदा करना पड़ेगा और हमें आज़ाद होना पड़ेगा, उस परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक सलीका है भक्ति का, वो जानना समझना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विनती है, प्रार्थना है कि आप अपने जीवन के लिए, अपने कुशल मंगल के लिए, आध्यात्मिक के लिए भी और आधुनिकता के लिए भी आप तैयार हुए। आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि हमें पूर्ण परमात्मा प्राप्त करने के लिए किन निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हर एक महत्वपूर्ण संवाद, हर एक मार्मिक संवाद को लेके आपके बीच में आते रहेंगे। तो आप इस रियल रिलीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, सगे संबंधियों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी मार्मिक संवाद को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।